तो भारत अब सिर्फ खेलों में हिस्सा लेने वाला देश नहीं बल्कि दुनिया के सबसे बड़े स्पोर्ट्स आयोजनों की मेजबानी करने वाला नया ग्लोबल स्पोर्ट्स हब बनने की तैयारी में है। साल 2030 के कॉमनवेल्थ गेम्स को लेकर अहमदाबाद में युद्ध स्तर पर काम जारी है। साबरमती के किनारे बन रहा मेगा स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर सिर्फ गुजरात ही नहीं बल्कि पूरे देश की नई खेल ताकत की तस्वीर पेश कर रहा है। यहाँ एथलेटिक्स, फुटबॉल, हॉकी, बास्केटबॉल, टेनिस और स्विमिंग समेत 20 से ज्यादा ओलंपिक खेलों के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर की सुविधाएं तैयार की जा रही हैं। नरेंद्र मोदी स्टेडियम से लेकर हाईटेक एक्टिविटी और एक्वेटिक सेंटर, विशाल इंडोर एरेना और इंटरनेशनल टेनिस कॉम्प्लेक्स तक अहमदाबाद को विश्व स्तरीय स्पोर्ट्स सिटी में बदलने की तैयारी तेज हो चुकी है। दावा है कि सितंबर 2029 तक सभी बड़े वेन्यू पूरी तरह तैयार हो जाएंगे। देखिए कैसे कॉमनवेल्थ गेम्स आयोजित करने के लिए तैयार हो रहा है ये नया भारत। दो 2030 में कॉमनवेल्थ गेम की मेज़बानी भारत करेगा और जो वेन्यू है वो अहमदाबाद होगा। ऐसे में तमाम तैयारियां की जा रही हैं। 2030 में एशियन गेम के अलावा अब कॉमनवेल्थ गेम होगा और कॉमनवेल्थ गेम में किस तरह से भारत मेज़बानी कर रहा है, क्या तैयारी है, उसका जायजा लेने हम अहमदाबाद पहुंचे हैं। तस्वीरों में देखिए ये वीर सावरकर स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स है और यहाँ ही जो है कॉमनवेल्थ गेम है वो 2030 में होना है। सबसे महत्वपूर्ण ये है कि ये स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स जो है इसीलिए कंप्लीट किया गया है और इसमें अगर आप देखेंगे जो सरदार वल्लभ भाई पटेल स्पोर्ट्स इंक्लेव है उसमें सबसे महत्वपूर्ण है कि इसमें नरेंद्र मोदी स्टेडियम भी आता है जिसमें बैठने की व्यवस्था करीबन 1,32,000 के आसपास है। और विशेषता है, प्रमुख विशेषता की बात करूं तो अत्याधुनिक मल्टी स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर है। क्रिकेट, फुटबॉल, एथलीट्स, तैराकी, इंडोर गेम्स की सुविधाएं हैं और साथ ही साथ अगर आप देखेंगे ये एक विश्व के पटल में एक बेहतर किस तरह से हो उसकी तर्ज पर इसको बनाया गया है। यहाँ तमाम गेम होंगे, 2030 के कॉमनवेल्थ गेम होंगे। इसके अलावा अगर आप देखेंगे दाईं ओर एक बार और तस्वीर दिखाने के लिए कहूँगा, जो कम्युनिटी स्पोर्ट्स सेंटर के अलावा जो है अन्य जो है वो भी बनाए जा रहे हैं। और सबसे महत्वपूर्ण है कि अभी इंफ्रास्ट्रक्चर और बढ़ रहा है क्योंकि 2030 में यहाँ पे कॉमनवेल्थ गेम होना है, उसको लेकर उसके लिहाज से किस तरह से इंफ्रास्ट्रक्चर और बेहतर किया जाए क्योंकि पूरे विश्व के खिलाड़ी यहाँ पे आएंगे और भारत मेज़बानी करेगा तो उसकी तैयारी की जा रही है। जो ओपनिंग सेशन जो है वो नरेंद्र मोदी स्टेडियम में होगा और क्लोजिंग सेशन भी वहीं होगा और बाकी अन्य गेम जो है अहमदाबाद के इसी वीर सावरकर कॉम्प्लेक्स में होगा। तो ऐसे में भारत के लिए एक बड़ी उपलब्धि है जो 2030 का कॉमनवेल्थ गेम भारत में भी अहमदाबाद में होने वाला है। कैमरामैन मनोज के साथ पंकज। भारत 2023 में कॉमनवेल्थ गेम का मेज़बानी करेगा और वो भी अहमदाबाद। उसको लेकर भारत लगातार तैयारी कर रहा है और सबसे महत्वपूर्ण है विजय फाउंडेशन जो है वो इसकी तैयारी कर रहा है। वो तमाम प्लेयर्स को तैयार कर रहा है मैच खेलने के लिए, ओलंपिक के लिए और साथ ही साथ कॉमनवेल्थ गेम के लिए। तस्वीरों में आप देखिए किस तरह से एक प्रोग्राम तैयार किया गया है स्टेमिनर चेक करने को लेकर। ये पूरा डिजिटलाइज और एआई बेस्ड है और एआई का उपयोग भी किया जा रहा है। और सबसे महत्वपूर्ण है विजय भारत फाउंडेशन लगातार इसके पहले से ही काम कर रहा है और इस वक्त हमारे साथ मौजूद है आदित्य अवस्थी जो सीईओ हैं विजय भारत फाउंडेशन की। आदित्य जी, आप किस तरह देखते हैं, क्या 2030 की जो तैयारी है वो किस तरह से चल रही है और क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आप कितना बेहतर प्रदर्शन जो है भारत कर पाएगा? जी, हमारे लिए जो तैयारी है ये सिर्फ 2030 की नहीं है, हमारे लिए 2036 और आगे आने वाले ओलंपिक्स के लिए भी हम लोग तैयारी कर रहे हैं। हमारे पास इंडिया के बेस्ट एथलीट्स जो हमें लगता है हमने चुनिंदे एथलीट्स हैं, लगभग 110 एथलीट्स हमारे पास इधर हैं जिसमें से लड़के लड़कियों का लगभग बराबर नंबर है। 4 स्पोर्ट्स में एथलीट्स हैं और हमारी यही कोशिश है कि 2030 में एटलीस्ट 15 to 20 मेडल्स हमारे एकेडमी से आए, गुजरात के लिए आए और हमारी दिन रात लगातार इसी चीज़ की तैयारी चल रही है कि हम देश के लिए जितने से ज़्यादा मेडल्स हम ला सकें उतने हम ला के दें। आप लोग किस किस गेम को लेकर डील कर रहे हैं, मतलब किस किस गेम को लेकर प्लेयर तैयार कर रहे हैं क्योंकि उनमें कई मल्टीपल गेम्स हैं लेकिन आप चुनिंदा गेमों के लिए बात कर रहे हैं, तो कौन कौन से गेम हैं और उसमें क्या सफलता अब तक मिली है? हमारे गेम्स हैं आर्चरी, जूडो, फेंसिंग और शूटिंग, जो अभी हमारे पास 4 गेम हैं। हम अगले 2 साल में 4 और स्पोर्ट्स ऐड करेंगे जो कि बॉक्सिंग, वेट लिफ्टिंग, रेसलिंग और योगासना होगी। अभी हमारे पास करंट इन द लास्ट 3 इयर्स 455 से ज़्यादा नेशनल मेडल्स हैं।
2030 में भारत कॉमनवेल्थ गेम की मेज़बानी करेगा और सबसे महत्वपूर्ण इसमें यह है कि मेज़बानी अहमदाबाद में होगी। उसके लिए पूरी तैयारी की जा रही है क्योंकि 2030 में कोई भी चूक ना हो और सबसे महत्वपूर्ण है कि जो विश्व भर के खिलाड़ी यहाँ पे आएंगे उनके लिए बेहतर व्यवस्था हो पाए। इसलिए अगर आप देखेंगे तस्वीरों में कि ये वीर सावरकर स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में है। इसमें सबसे बड़ा स्टेडियम विश्व का नरेंद्र मोदी स्टेडियम भी है जिसमें 1,32,000 लोग बैठ सकते हैं। ऐसे में और कैसी तैयारी है, मेरे साथ ओझा जी हैं। सर, सबसे पहले आप किस पद पे यहाँ पे हैं और कैसी तैयारी चल रही है सर? भौमिक कुमार ओझा मेरा नाम है। मैं स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ गुजरात को रिप्रेजेंट करता हूँ यहाँ पे, और मैं यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर हूँ वीर सावरकर स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में। वीर सावरकर स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में जैसे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे एक्वेटिक स्टेडियम है। लास्ट ईयर हमारे यहाँ पे एशियन एक्वेटिक चैंपियनशिप हुआ था। वहाँ पे तकरीबन 900 से ज़्यादा फॉरेन एथलीट और कोचेज़ यहाँ पे आए थे उस दौरान। और उसी साथ साथ हम यहाँ पे डाइविंग पूल भी है, इंडोर स्विमिंग पूल भी है ओलंपिक लेवल का। इवन यहाँ पे 1750 स्पेक्टेटर बैठ के एट अ टाइम कोई भी कंपटीशन का लुत्फ़ उठा सकते हैं, वैसी पूरी व्यवस्थाएं है यहाँ पे। इसके अलावा जैसे यहाँ पे कम्युनिटी स्पोर्ट्स सेंटर है, तो कम्युनिटी स्पोर्ट्स सेंटर में जो भी इंडोर स्पोर्ट्स है वो सारे इंडोर स्पोर्ट्स यहाँ पे हम उसके आयोजन कर सकते हैं। यहाँ पे भी 5200 स्पेक्टेटर बैठ सकते हैं, वैसी व्यवस्था की गई है। इसके अलावा कोई भी इंटरनेशनल लेवल की अगर हमें इंडोर स्पोर्ट्स की टूर्नामेंट करनी है इंडोर की, तो वो सारे मापदंड जो चाहिए वो सारे मापदंडों को ध्यान में रखते हुए भारत सरकार और गुजरात सरकार ने ये मल्टीपर्पज़ इंडोर अरीना यहाँ पे बनाया है। इसके अलावा ये पूरे स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स जो 20 एकड़ में बना हुआ है उसमें 7 सिक्योरिटी गेट है, और इसके अलावा 500 से भी ज़्यादा सीसीटीवी कैमरा यहाँ पे लगे हुए हैं। तो सिक्योरिटी के भी मापदंडों को, अंतर्राष्ट्रीय लेवल के मापदंडों को ध्यान में रखते हुए ये पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर यहाँ पे बनाया गया है। सर, इसके अलावा और भी इंफ्रास्ट्रक्चर हुआ क्योंकि इतने से ही काम नहीं होना है, क्योंकि कॉमनवेल्थ गेम हो रहा है, उसके लेकर क्या तैयारी? क्योंकि हमने जिस तरह आपने प्रेजेंटेशन में बताया कि सबसे बड़ा जो नरेंद्र मोदी स्टेडियम है वो भी तैयार किया जा रहा है, ओपनिंग क्लोजिंग सेरेमनी वहाँ हो सकता है। इसके अलावा और भी जो है उसको तैयार किया जा रहा है, तो कौन कौन से कॉम्प्लेक्स और बन रहे हैं और इसी एरिना में बन रहे हैं, तो क्या कुछ हो रहा है? गुजरात सरकार सिटी डेवलपमेंट प्लान के अंतर्गत यहाँ पे सरदार वल्लभ भाई पटेल स्पोर्ट्स एनक्लेव का एक निर्माण कर रही है। वहाँ पे एक्वेटिक स्टेडियम, टेनिस सेंटर और इंडोर मल्टीपर्पज़ अरीना भी वहाँ पे बन रहा है। इसके अलावा कराई जो पुलिस एकेडमी है उसका पूरा हम रीस्ट्रक्चरिंग करके लीगेसी प्लानिंग को देखते हुए वहाँ पे हम कराई स्पोर्ट्स हब बना रहे हैं वहाँ पे। तो हमारे जो मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल साहब है और नायब मुख्यमंत्री हर्ष संघवी साहब के मार्गदर्शन में ये पूरा स्पोर्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर यहाँ पे अभी हम क्रिएट कर रहे हैं। चलिए सर, धन्यवाद, और उम्मीद करते हैं बेहतर कॉमनवेल्थ गेम की जो मेज़बानी है वो गुजरात करे और अहमदाबाद करे। कैमरामैन मनोज के साथ पंकज वानखेड़े, न्यूज़ इंडिया, अहमदाबाद। कॉमनवेल्थ गेम 2030 की मेज़बानी भारत करने वाला है और सबसे महत्वपूर्ण इसमें यह है कि अहमदाबाद में ये मेज़बानी होगी और इसी नरेंद्र मोदी स्टेडियम जहां पे मैं मौजूद हूं वहीं से ओपनिंग और क्लोजिंग सेरेमनी होनी है। ये तस्वीरों में साफ तौर पे आपको नज़र आ रहा होगा, ये नरेंद्र मोदी स्टेडियम है और जहां पर एक भव्य कार्यक्रम होगा जो स्पोर्ट्स का सबसे बड़ा इवेंट है कॉमनवेल्थ गेम 2030 का आगाज़ इसी नरेंद्र मोदी स्टेडियम अहमदाबाद से होगा। और यहाँ पे अगर देखा जाए सिटिंग स्पेस की बात की जाए तो करीबन 1,30,000 के आसपास सिटिंग स्पेस है। और सबसे महत्वपूर्ण इसमें यह है कि अगर 10 नए स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स की बात की गई है जिसकी तहत जो है सफल जो है कॉमनवेल्थ गेम कराया जाए। इसके अलावा फुटबॉल और क्रिकेट ग्राउंड के लिए भी तैयारी की जा रही है। इसी ग्राउंड में जो है अगर T20 कॉमनवेल्थ गेम में आता है तो क्रिकेट इसी ग्राउंड में होगा। इसको लेकर लगातार तैयारी चल रही है। अगर आप देखेंगे तो वीर सावरकर स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स है उसकी भी तैयारी की गई है। कैमरामैन मनोज के साथ पंकज वानखेड़े, न्यूज़ इंडिया, अहमदाबाद। इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।